आवाज दो, आवाज दो। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। काबिल एहतराम इस ब्लॉक के चेयरमैन सज्जाद साहब, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब, यहाँ बैठे हुए हमारे मंडल के प्रेसिडेंट मौलवी रियाज जी, पंच सरपंच, यहाँ बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको मेरा आदाब। पहली बार आया, धरना चल रहा था यहाँ रेलवे टनल पर, उसका इजाला किसने किया, उनके साथ राब्ता करके वो ख़त्म किसने करवाया, वो लोग वहाँ एडजस्ट किसने करवाया। बहुत बार आया हूँ यहाँ आपके बाजार में, बहुत मीटिंगें करके। सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग हमसे दूर हैं जो भाजपा के नाम से दूर हो जाते हैं कि बीजेपी की मीटिंगें नहीं जाती, तो पता ही नहीं चलता कि कोई बीजेपी का आया भी था कि नहीं आया। आज जो खास एक दिन है कि जिसकी नींव सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, जिसकी नींव हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, सुशासन, गुड गवर्नेंस। अरे उनका कहना था कि सूरज चढ़ता है वो बिना किसी मजहब मिल्लत कभी ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उसकी रोशनी भी सब तक पहुंचती है, उसकी गर्मी भी सब तक पहुंचती है। किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी से बेइंसाफी नहीं करता। वैसे ही एक मरकज सरकार चाहिए कि जो कभी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करे। आखिरी जो लाइन का आखिरी आदमी है, उस आदमी तक सरकार के बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए। तो वो उन्होंने प्रयास किया। एक तो सबसे पहले कि गांव में बहुत कुछ बनता था, कहीं आलू बनते हैं, कहीं राजमाश बनते हैं, कहीं और कहीं सब्जियां बनती हैं, लेकिन रोड कनेक्टिविटी ना होने के कारण वो शहर तक नहीं पहुंच पाता था, मंडियों तक नहीं पहुंचता था। अटल जी ने ऐसी जगहों पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उन गांवों को शहर के साथ, कौमी शाहरा के साथ जोड़ा, ताकि वहां का जो फसल बनती है वो वहां तक पहुंच सके। दूसरा, उन्होंने देखा कि शहर का बच्चा 15 साल में 10वीं पास करता है और गांव का बच्चा 20-22 साल की उम्र में 10वीं पास करता है, तो फिर कई बार कई जगह पर उम्र ही 16 साल 17 साल होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या आर्मी है की भर्ती की, तो फिर वो गांव का बच्चा उस कंपटीशन में नहीं आता। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। बदकिस्मती हमारी कि जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार रही, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के स्कूल एग्जिस्टिंग स्कूलों में खोले, यानी जो नए स्कूल खोलने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ दूर 2-2, 3-3 किलोमीटर स्कूलों में जाना पड़ता है। अटल जी का कहना था कि आधे किलोमीटर से ज्यादा बच्चे को ना चलना पड़े, इसलिए ये छोटे प्राइमरी स्कूल जो हैं ये जगह जगह पर खुले, ताकि 6 साल का बच्चा स्कूल जा सके, जबकि गांव का बच्चा 10-12 साल का स्कूल में जाता था, इसलिए वो लेट हो जाता था। उनका एज का एक बहुत बड़ा डिफरेंस शहर के साथ रहता है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में इन सरकारों ने नहीं किया। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच एक फिरका बना के रखा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को देश छोड़ के जाना पड़ेगा, बड़ी कत्लो-गारद होगी। लेकिन 6.5 साल हो गए हिंदुस्तान में ये सरकार चलते, कितने मुसलमान मारे गए। 18 स्टेटों में हमारी सरकार है, उन जगह कितने मुसलमान मारे गए? कोई नहीं मारा गया, कोई एक आदमी बताए। लेकिन बदकिस्मती देखो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की, यहाँ का चीफ मिनिस्टर मुसलमान, उसकी काबीना मुसलमान, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान।
इसके ऊपर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जवाब दें कि जम्मू कश्मीर में किन लोगों ने मुसलमानों की कत्लो गारत की। अगर यहां का हुक्मरान मुसलमान था तो मुसलमानों को बचाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक फिरका बना के रखा भारतीय जनता पार्टी और इसमें, और इन लोगों के घोटाले देखो। आज चेयरमैन साहब बोल रहे हैं यहां पर एक बिजली का स्टेशन बन रहा है, रिसीविंग स्टेशन, उसके लिए पैसा नहीं। कैसे आएगा पैसा? इन लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक स्कीम बनाई रोशनी, कहा कि गांव गांव जो है वो अंधेरे में है, हमारे लोगों के पास बिजली नहीं है, हम अपने बिजली के स्टेशन बनाएंगे, अपने हाइड्रो स्टेशन बनाएंगे। जिन गरीबों के पास बिजली जमीनें हैं उनको वो जमीनें बेचेंगे, 25,000 करोड़ रुपया आएगा। उस 25 करोड़ हजार रुपए से हम पूरे गांव रोशन करेंगे। लेकिन किसी गरीब को रोशनी के तहत जमीन नहीं मिली। सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने लोग थे, जितने एमएलए थे, मिनिस्टर थे, उन लोगों ने वो जमीन ली और उसके तहत किसी भी गांव वाले को उसका फायदा नहीं हुआ, कोई गांव रोशन नहीं हुआ, किसी को जमीन नहीं मिली। तो अगर इस तरह के हुक्मरान हो कि जो लोगों के नाम पर अपनी जेब गर्म करते हो, तो आप लोगों के बिजली कब आएगी? वो कभी नहीं आने वाली। नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखा कि जम्मू कश्मीर के सभी गांव और कई जगह, क्योंकि 70 साल जो है कांग्रेस और बाकी पार्टियों की हुकूमत रही पूरे देश में, इलाके रोशन नहीं हुए। स्कीम चलाई जिसके तहत जगह जगह बिजली पहुंचाई गई। फिर जो बचे खुचे थे उसके लिए भी उन्होंने एक नई स्कीम चलाई, सौभाग्य। उस सौभाग्य के तहत बिजली पहुंचाई। दुर्भाग्य आप लोगों का कि आपको यहाँ का जो एमएलए था जिसने 2 टर्में यहाँ पर काटी, वो 1 टर्म में बिजली मिनिस्टर भी रहा, लेकिन गांव में बिजली नहीं पहुंची। फिर जब दूसरी टर्म में बना, डॉक्टर निर्मल सिंह जी मिनिस्टर थे, बिजली के भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और बिजली के भी, उन्होंने सभी एमएलए को 1-1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी कि आप अपनी जो बिजली का निजाम है उसको दुरुस्त करो। जो शहर के एमएलए थे उन्होंने वो ग्रांट कन्वर्ट कराई, क्योंकि उनको बिजली की